Hello students, how are you all? So here I am coming with the topic. The name of the topic is the temperate grasslands. This is the map. This is the world political map in which I am showing you the temperate grasslands. So there are some temperate grasslands that you can see that I have mentioned with the neon color. These are the grasslands, temperate grasslands of the world. Okay, so before telling you the grasslands, I will tell you about the temperate grassland. What is the meaning of temperate grassland? बेटा, as you already understood in the class कि what is the meaning of temperate, तो हम जोन्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा अर्थ जो है वो 3 जोन्स में डिवाइड है, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड. तो ऐसे ग्रासलैंड्स, ऐसे घास के मैदान, जैसे घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं बेटा? मीडो भी बोलते हैं, है ना. द एरिया विच इज कवर्ड विद द ग्रास एज नेचुरल वेजिटेशन, इट इज कॉल्ड ग्रासलैंड. ये डिफाइन भी हम पढ़ चुके हैं, है ना. तो ऐसे ग्रासलैंड, ऐसे घास के मैदान जो कि टेम्परेट जोन में आते हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स. और यहाँ पे मेजरली जो वेजिटेशन होता है वो सिर्फ ग्रास का होता है. ट्रीज भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, श्रब्स, ट्रीज मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में. और वो भी आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? नियर द एट द बैंक ऑफ द रिवर. नदियों के किनारे कुछ पेड़ आपको मिल जाएंगे, बाकी वहाँ पे आपको ऐसे कोई ऐसा पेड़ नहीं मिलेंगे ग्रासलैंड, इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स एरिया में. और इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ these एरियाज, तो यहाँ पे these एरियाज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा ही गर्म होते हैं ना ही ठंडे होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट टेम्परेट. ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मॉडरेट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेनफॉल, तो रेनफॉल भी कमी होती है इन एरियाज में. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सो हेयर सी, this is the continent North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia. In North America, the grassland is prairies. In South America, the grassland is pampas. In Africa, the grassland is veld. In Europe and Asia, the grassland is steppes. And Australia, the grassland is downs. Beta, prairie, steppes, veld, pampas, downs, these are the names of the grasslands. बाकी हैं सब ग्रासलैंड, बस उनके नेम डिफरेंट है. नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को प्रेरी बोला जाता है, साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड को पैम्पस बोला जाता है, स्टैपीज में यूरोप एंड एशिया में ग्रासलैंड को स्टैपीज बोला जाता है, अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है, एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. सो these are the grassland which comes in the temperate zone of the earth. See, जो नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन में लाइज करता है, एंड जो साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड है पैम्पस, वो साउथ टेम्परेट जोन में है. और जो अफ्रीका का वेल्ट ग्रासलैंड है वो भी साउथ टेम्परेट जोन में है. एंड स्टेपीज, जो यूरोप और एशिया के ग्रासलैंड्स हैं, वो कहाँ पे लाइज करते हैं? नॉर्थ टेम्परेट जोन में, है ना, ये नॉर्थ. एंड डाउन्स लाइज करता है बेटा साउथ टेम्परेट जोन में, विच इज इन ऑस्ट्रेलिया. आप देख सकते हैं 0 डिग्री, यानी कि दिस एरिया इज कॉल्ड टॉरिड जोन. एंड सो अबव टॉरिड जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड बिलो टॉरिड जोन क्या? साउथ टेम्परेट जोन. तो जितने भी ग्रासलैंड्स हैं आप देख सकते हैं, ये सारे ही नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन में आ रहे हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके, थैंक यू.